भूतों को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, इसलिए जिसने भी सुना उसने मजाक ही समझा। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक जमींदार हुआ करता था। वो अपने हरे भरे खेतों को मजबूर किसानों से खेती करवाता और उन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक अनाज देता था। मजदूरों से भी वो जालिम की तरह काम करवाता था। एक दिन जब वो फसल बाजार में बेचकर लौट रहा था, उस पर अचानक डाकुओं का हमला होता है और उसका सारा धन लूट के ले जाते हैं। अगले महीने सावधानी बरतने के लिए उसने कुछ और अंगरक्षकों को अपने पास रखा, पर फिर वापसी पर दुगनी ताकत के साथ डाकू हमला करते हैं और उसका सारा सामान लूट कर भाग जाते हैं। अगली बार उसने लौटने का रास्ता भी बदला, पर नए रास्ते पर भी लूट लिया जाता है। जब ऐसा सिलसिला कई बार होता है तो जमींदार को शक होता है कि गांव में से ही कोई खबरी है जो डाकुओं को ये सूचना दे रहा है, वरना हर बार डाकुओं को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ से जा रहा। उसने गाँव वालों को लालच दिया कि जो भी उसे गद्दार के बारे में बताएगा उसे माला माल कर देगा, सोने चांदी से उसका घर सजा देगा। एक ग्रामीण दौलत के लालच में रात को चुपके से जमींदार को सब कुछ बता देता है। उसका अंगरक्षक ही खबरी है और वही डाकुओं को खबर देता है। जमींदार को समझ नहीं आता कि वो अंगरक्षक को सजा कैसे दे, क्योंकि वो बड़ा बलशाली अंगरक्षक था। उससे अकेले निपटना ठीक नहीं था। दूसरे अंगरक्षकों से भी उसे मरवाता तो सभी अंगरक्षकों को उस पर से भरोसा उठ जाता। ऐसा खतरा वो मोल नहीं ले सकता था। उसने अंत में एक तरकीब सोची। एक बड़ी संदूक को पत्थरों से भरकर ताला लगा दिया। अंगरक्षक से कहा कि इस संदूक में उसकी धन दौलत है, हम इसे जंगल में एक सुरक्षित जगह गाड़ देंगे ताकि डाकुओं से हम इसे बचा सकें। अंगरक्षक खुशी खुशी संदूक लेकर उसके पीछे चल दिया। जैसे ही दोनों जंगल पहुंचे, जमींदार ने उसे एक जगह गड्ढा खोदने को कहा। काफी देर बाद जब अंगरक्षक गड्ढा खोदकर बाहर निकला, जमींदार ने मौका देखकर पास पड़ी अंगरक्षक की तलवार निकाली और झटके से उसका सर काट दिया। जमींदार का हमला इतना तेज था कि उसका सर दूर झाड़ियों में जाकर गिरा। जमींदार ने उसकी सरकटी लाश वहीं गड्ढे में दफना दी और वहां से भाग निकला। उस रात के बाद सब कुछ जमींदार के लिए सामान्य हो गया। बाजार से लौटते वक्त भी किसी ने नहीं लूटा। कुछ दिनों बाद गांव वालों को एक लाश मिली, पर सर गायब था। जमींदार को पता चला कि वो लाश उस आदमी की थी जिसने उसे खबरी के बारे में बताया। फिर अगली रात एक और लाश मिली, इस बार जमींदार का एक और अंगरक्षक। थोड़े थोड़े दिनों में इस प्रकार के हादसे बढ़ने लगे और हर घटना में सर गायब मिलता। एक रात तेज तूफान था। अचानक जमींदार की नींद खुलती है। उसकी खिड़की के बाहर बिजली की रोशनी में उसे एक परछाई नजर आती है। उस परछाई का सर नहीं था। जमींदार डर के अपने कमरे से भाग जाता है। घर से बाहर निकलकर मदद के लिए भागता है। भागते भागते खेतों में पहुंचकर वो फिसल कर गिर जाता है। उठकर पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे मिट्टी और घास से लकतक एक लंबे चौड़े इंसान का शरीर खड़ा था, जिसका सर नहीं था। जमींदार पहचान गया था कि ये लाश किसकी है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, लाश ने पकड़कर उसका सर उखाड़ दिया। फिर अपने शरीर पर फिट करने की कोशिश करने लगा। फिट ना होने पर गुस्से में उसने सर को जंगल में फेंक दिया और वहां से चला गया। कई साल बीत गए और आज भी उस सुनसान जंगल में वो भूत अपने सर की तलाश में आज भी भटक रहा है।